ईरान जंग के लिए किस स्तर की तैयारी कर रहा है, ईरान की आवाम खलीफा का हर कदम पर किस तरह से साथ दे रही है, ईरान की सरकार ने इसका वीडियो जारी कर दिया और ये वीडियो बेहद हैरान करने वाला है। मस्जिद में पुरुष ही नहीं, महिलाएं ऑटोमेटिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रही हैं और यही नहीं, ईरान के चैनल्स पर हथियार ट्रेनिंग को लेकर बाकायदा प्रोग्राम का प्रसारण किया जा रहा है। ईरान की सरकार यहां तक कह रही है कि यह आवाम के सेल्फ डिफेंस के लिए है और इसी बीच एक खतरनाक काम यूएई में हुआ है। वहां के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन अटैक हुआ। सवाल है कि पश्चिम एशिया में कुछ खतरनाक होने जा रहा है क्या ये फिर से बड़ी जंग की आहट है? जान फिदा बराए ईरान, पुरुष, महिला, किशोर ईरान की मस्जिदों में हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। टीवी चैनलों के स्टूडियो में हथियार चलाने की लाइव ट्रेनिंग दी जा रही है। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3, तस्वीर नंबर 4। ईरान की गली गली इस वक्त बर्निंग बारूद बन चुकी है। मुल्क की आबादी खतरों की खिलाड़ी बन चुकी है। देश के दिल में खून कम, युद्ध की ज्वाला ज्यादा उफान मार रही है। अब की बार अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमला किया, ईरान में घुसने की कोशिश की तो उसका मुकाबला सिर्फ ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स से नहीं होगा। उनके सामने सीना चौड़ा कर खड़े होंगे आम ईरानी। ईरानी टेलीविजन ने इसे देश की रक्षा के लिए जनता की तैयारियों का हिस्सा बताया है, जिसमें करीब 3 करोड़ से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इस एक्टिविटी को जान फिदा बराए ईरान ऑपरेशन से जोड़ा गया है। इस अभियान का मकसद मौजूदा संघर्ष के जवाब में नागरिकों को एकजुट करना है। नागरिकों को हथियारों की ट्रेनिंग देकर उन्हें सेल्फ डिफेंस के लिए ट्रेंड करना है। ईरान ने मस्जिदों को ट्रेनिंग सेंटर में तब्दील कर दिया है। राजधानी तेहरान ही नहीं, ईरान के दूसरे शहरों की मस्जिदों जैसे अहवाज, करमान, बिजार, शिराज और जाहेदान की मस्जिदों में पुरुषों, महिलाओं और किशोरों को हथियार चलाने के गुर सिखाए जा रहे हैं। तेहरान में सरकार समर्थक रात की रैलियों के दौरान नागरिकों को बंदूकें संभालना सिखाया जा रहा है। ट्रेनिंग सत्रों में पूरे परिवार, युवा और किशोर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सरकार का मानना है कि इस कदम से जनता के बीच जागरूकता बढ़ेगी और सामाजिक सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। लेकिन ये अर्ध सत्य है। पूरा सच ये है कि ईरान के आसमान से युद्ध के काले बादल अभी छटे नहीं। ये ईरान की आवाम की हिम्मत का ही नतीजा है कि 39 दिनों के भयंकर बमों की बरसात में भी चट्टान की तरफ अड़ी रही। खलीफा का यही खजाना है। इसी के दम पर अमेरिका और इजराइल की अल्ट्रा एडवांस ताकत के सामने ईरान टिका हुआ है और सिर्फ टिका हुआ नहीं है, सीज फायर के बीच हमले भी कर रहा है। यूएई की राजधानी अबू धाबी के बाराका न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर पर ड्रोन से हमला किया गया, जिससे आग लग गई। बाराका न्यूक्लियर पावर प्लांट यूएई का एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसे देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है। यूएई की ओर से अभी तक हमले के पीछे किसी देश या संगठन का आधिकारिक नाम नहीं लिया गया है, लेकिन ये समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं कि इतने संवेदनशील प्लांट पर हमला ईरान की ओर से किया गया ही हो सकता है। इस बीच ट्रंप धमकी दे रहे हैं। ईरान की सेहत पर इन धमकियों का रत्ती भर भी असर नहीं हो रहा, लिहाजा मिडिल ईस्ट में तनाव जस का तस है और ईरान का बच्चा जंग लड़ने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।